एक गरीब लड़का था साबिर। वो दिन भर पानी ढोता था ताकि अपनी बूढ़ी मां की दवा ला सके। एक दिन उसे कोई काम नहीं मिला, पैसे नहीं थे और मां ने कहा, बेटा आज कुछ खाए बिना ही सो जाना पड़ेगा। रात को साबिर आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, मैं बहुत थक गया हूं, लेकिन मेरी मां के लिए रहमत भेज दे। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। एक मुसाफिर खड़ा था। बोला, बेटा मुझे थोड़ा पानी पिलाओ। साबिर ने आखिरी मटका उठाया और उसे पिला दिया। मुसाफिर मुस्कुराया और बोला, अल्लाह तुझे ऐसा बदला दे जो तेरी तकदीर बदल दे। रात को वही मुसाफिर दोबारा लौटा। उसके हाथ में एक थैली थी जिसमें खजूर, कपड़े और सोने के सिक्के थे। उसने कहा, जब तूने मुझे पानी पिलाया था, मैंने तेरी मां की दुआ की आवाज सुनी थी। वो आसमान तक पहुंच गई थी। साबिर की आंखों से आंसू बह निकले। मां ने उसका चेहरा पकड़ा और कहा, देख बेटा, जब दिल से निकली दुआ और नेक अमल साथ हो जाएं, तो फरिश्ते भी दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कभी मत सोचो कि कोई नहीं देख रहा, क्योंकि आसमान हमेशा देख रहा होता है। एक गरीब लड़का था साबिर। वो दिन भर पानी ढोता था ताकि अपनी बूढ़ी मां की दवा ला सके। एक दिन उसे कोई काम नहीं मिला, पैसे नहीं थे और मां ने कहा, बेटा आज कुछ खाए बिना ही सो जाना पड़ेगा। रात को साबिर आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, मैं बहुत थक गया हूं, लेकिन मेरी मां के लिए रहमत भेज दे। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। एक मुसाफिर खड़ा था। बोला, बेटा मुझे थोड़ा पानी पिलाओ। साबिर ने आखिरी मटका उठाया और उसे पिला दिया। मुसाफिर मुस्कुराया और बोला, अल्लाह तुझे ऐसा बदला दे जो तेरी तकदीर बदल दे। रात को वही मुसाफिर दोबारा लौटा। उसके हाथ में एक थैली थी जिसमें खजूर, कपड़े और सोने के सिक्के थे। उसने कहा, जब तूने मुझे पानी पिलाया था, मैंने तेरी मां की दुआ की आवाज सुनी थी। वो आसमान तक पहुंच गई थी। साबिर की आंखों से आंसू बह निकले। मां ने उसका चेहरा पकड़ा और कहा, देख बेटा, जब दिल से निकली दुआ और नेक अमल साथ हो जाएं, तो फरिश्ते भी दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कभी मत सोचो कि कोई नहीं देख रहा, क्योंकि आसमान हमेशा देख रहा होता है।